तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूएफसी समाचार। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएफसी 299 के रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूएफसी 299 एक वाइल्ड कार्ड जो कि ख़त्म हो चुका है। कितनी बढ़िया फाइट थी, आपने भी देखा होगा, काफ़ी मज़ा आया सारी फाइट देख के। तो चलते हैं, बात करते हैं मेन कार्ड की। मेन कार्ड में सबसे पहली जो फाइट हुई बैंटमवेट क्लास की फाइट थी, जहाँ पीटर यान के सामने थे सॉन्ग एडोंग। जी हाँ दोस्तों, पीटर यान एक वेटरन बैंटमवेट फाइटर लड़ रहे थे सॉन्ग एडोंग के खिलाफ। बात करें फाइट की तो काफ़ी अच्छा स्लग फेस्ट हुआ दोनों के बीच में। शुरू में पीटर यान थोड़ा सा स्लो रहे, लेकिन फिर सेकंड और थर्ड राउंड में पूरी तरह कंट्रोल किया और सॉन्ग एडोंग को उनकी जो विनिंग, जो उनकी पावर थी, उनको रोका और जीत हासिल की इस फाइट में। पीटर यान ने उस फाइट को जीता वाया डिसीजन। बात करें दूसरी फाइट की तो वहाँ पे गिलबर्ट बर्न्स, जो कि कमबैक कर रहे थे अपनी शोल्डर इंजरी के बाद, उनकी सर्जरी के बाद वो अपना कमबैक कर रहे थे यूएफसी में, वहाँ उनको हार झेलनी पड़ी अगेंस्ट जैक मैंडेलिन के सामने। बात करें फाइट की तो गिलबर्ट बर्न्स ने काफ़ी कोशिश करी जैक मैंडेलिन को अपने कंट्रोल में लाने की, लेकिन जैक मैंडेलिन ने काफ़ी अच्छा अपना पावर दिखाया, अपने पंचिंग लैंड करे गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर, काफ़ी कंट्रोल किया। नाग नागिन का खेल हो गया था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, लेकिन थर्ड राउंड में कैसे ये चंगुल से निकले और सीधा नी दे मारा गिलबर्ट बर्न्स के चेहरे पे। बात करें उस नी की तो उसके बाद गिलबर्ट बर्न्स को कोई होश नहीं रहा और उस फाइट को वाया केओ जीता जैक मैंडेलिन ने। अगली फाइट की बात करें तो MVP माइकल वेनम पेज अपना डेब्यू कर रहे थे यूएफसी के अंदर और उनके सामने थे केविन द वंडर हॉलैंड। जी हाँ दोस्तों, केविन हॉलैंड जो कि कह रहे थे कि यूएफसी के फाइटर क्या होते हैं, मैं इसको बताऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। माइकल वेनम पेज हालांकि काफ़ी एक्साइटेड दिखे। शुरू में देखे तो अंडरटेकर की थीम, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक उनका अंडरटेकर का था, उस थीम में उन्होंने एंट्री करी, लेकिन उसके बाद कबाड़ सा मचा दिया उस एंट्री थीम का, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर भी क्या करें, वो MVP हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसी एक्साइटमेंट को वो लेके आए फाइट के अंदर। फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात करें तो केविन हॉलैंड ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी MVP को, लेकिन MVP के जो राइट हैंड थे वो काफ़ी ज़बरदस्त थे और केविन हॉलैंड के पास उनका कोई जवाब नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड कंट्रोल कोशिश करने की केविन हॉलैंड की भरपूर कोशिश रही। माइकल वेनम पेज को एक बारी को तो ऐसा लगा ये यहाँ से सबमिशन निकाल सकते हैं, लेकिन माइकल वेनम पेज ने अपनी फुर्ती के साथ, 36 साल में भी ऐसी फुर्ती, गजब की बात है, फुर्ती के साथ उस लॉक से निकले और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते गए और राइट हैंड का इस्तेमाल इतनी ज़बरदस्त तरीके से किया कि 3 से 4 बार तो धराशायी कर दिया था माइकल वेनम पेज ने केविन हॉलैंड को, और दिखा दी थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केविन हॉलैंड जो कि ग्राउंड में काफ़ी बार गिरे, एक बारी को तो MVP भी गिरे थे और एक्साइटमेंट का उनको बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन फिर भी वो बच गया, किस्मत अच्छी थी उनकी। लेकिन उनको अगली बार से ध्यान देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और फाइट को सीरियसली ले। तो ओवरऑल MVP का काफ़ी अच्छा डेब्यूट रहा यहाँ पे यूएफसी के लिए। नेक्स्ट जो फाइट थी, जो कि हमारा को मेन इवेंट था इस फाइट नाइट का, इस यूएफसी 299 के कार्ड का, ये वाइल्ड कार्ड था, वो था डस्टिन पोरियर वर्सेस बेनॉय सेंट डेनिस। जी हाँ दोस्तों, डस्टिन पोरियर जो कि कमबैक कर रहे थे। लास्ट टाइम जो उन्होंने किक खाई थी जस्टिन गेजी की, उसके बाद सबको लग रहा था कि हमको वो पुराने डस्टिन देखने को नहीं मिलेंगे, क्या पता वो उस हेड किक के बाद रिकवर ना हो पाए, अच्छे से फाइट नहीं लड़ पाए। लेकिन आप क्या एक टॉप 3 रैंकर फाइटर से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना बेस्ट देगा, और उन्होंने वही किया। फर्स्ट राउंड तो काफ़ी रेसलिंग दिखाई वहाँ पे बेनॉय सेंट डेनिस ने, लेकिन उसका काउंटर अटैक जो किया वो द डायमंड कोरियर ने, वो था उनका BJJ स्टाइल की वजह से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की डस्टिन पोरियर को बेनॉय सेंट डेनिस ने फर्स्ट राउंड में, और काफ़ी थक भी गए थे बेनॉय सेंट डेनिस। उनकी जो पावर थी वो शायद पहले ही राउंड में ख़त्म हो गई थी, और जब सेकंड राउंड में डस्टिन डायमंड पोरियर के सामने आप अगर डॉग फाइट करने जाएंगे, उनको रिंग की तरफ धकेलेंगे और आप चाहेंगे कि वो कुछ काउंटर अटैक ना करे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। बेनॉय सेंट डेनिस जो कि 5 विनिंग स्ट्रीक पर चल रहे थे, अपनी लास्ट 5 फाइट को फिनिश करते हुए आ रहे थे, उनको हरा दिया डायमंड पोरियर ने। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा कमबैक रहा डस्टिन द डायमंड पोरियर के लिए, और हम चाहेंगे कि ये धीरे धीरे उस गोल्ड बेल्ट तक पहुँचे जो ये हमेशा से हासिल करना चाहते थे। दोस्तों इन दी एंड अब मैं बात करूंगा UFC 299 के मेन इवेंट के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दाव पे लगी थी यूएफसी की बैंटमवेट बेल्ट और अपने लाइफ का यूएफसी का पहला टाइटल डिफेंस कर रहे थे शॉन ओमोली अगेंस्ट हिज आर्च एनिमी मार्लोन वेरा। मार्लोन वेरा ने हालांकि पहले इनको हरा रखा था एक यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में, लेकिन इस बार उनका सामना किसी अरे गहरे शॉन ओमोली से नहीं था, उनका सामना था एक चैंपियन शॉन ओमोली से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शॉन ओमोली का शुरू से ही शुरुआती राउंड से ही अपना पूरा फोकस था हेड हंटिंग पे और पॉइंट कलेक्शन पे। आप उनके अगर बॉडी शॉट की बात करें या फिर हेड शॉट की बात करें, उनके हैंड मूवमेंट, उनके हेड मूवमेंट या फिर उनके पंचेज जो लैंड हो रहे थे उनकी बात करें, तो उनका पूरा फोकस वही था कि मैं कैसे हर राउंड में लीड बना के रखूँ पॉइंट पर मार्लोन वेरा के ऊपर। लेकिन मार्लोन वेरा की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जो उन्होंने इतनी अच्छी फाइट दी शॉन ओमोली को। एक जो हाईलाइट था इस पूरी फाइट का वो था नी टू द फेस ऑफ मार्लोन वेरा। जी हाँ दोस्तों, शॉन ओमोली की तरफ से वो नी आया था, एक कियो वाला नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब किया मार्लोन वेरा ने, और वही नी उनकी हार का एक कारण भी बना। क्योंकि बाद में जब गौर से देखा गया तो उनकी आई पे काफ़ी सूजन आ गई थी और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी अपने शॉट को लैंड करने में। ओवरऑल इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई, और एक टाइटल फाइट ऐसी फाइट होती है, ये दोनों ने साबित करके दिखाया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू शॉन ओमोली। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिए लाइक।